वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का एक और बेस्ट टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी यानी सादृश्यता, और सादृश्यता का अर्थ आपको पता है समान दिखने वाला, है ना। तो यहाँ पर जो एनालॉजी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में उसी टाइप से आते हैं जैसे क्लासिफिकेशन से आते हैं। यानी यहाँ पर भी हमें कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे, आपको उसी के सिमिलर एक वर्ड बताना होता है ना। और एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं। एक होता है नंबर एनालॉजी, दूसरा होता है वर्ड एनालॉजी, और तीसरा होता है अल्फाबेट्स एनालॉजी। एक एक करके सभी क्वेश्चन करते हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम ले रहे हैं वर्ड्स एनालॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर शेर। शेर जो है यहाँ पर दे रखा है, अगला इसमें मास है, फिर समानुपात दे रखा है, फिर दे रखा है गाय। और यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या होगा। जिसे शेर मास दे रखा है, फिर समानुपात आ गया यहाँ पे, फिर गाय, फिर डैश डैश। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, और ऑप्शन दे रखा है अपने लिए। ए ऑप्शन है सांप, बी ऑप्शन घास, सी ऑप्शन दे रखा है कीड़ा, और डी दे रखा है पशु। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जैसे शेर जो है ये रिलेटेड है मांस से, यानी शेर जो है ये मांस खाता है ना। तो आपको बताना है कि गाय इनमें से क्या खाती है, इन चारों ऑप्शन में से क्या सांप खाती है, घास खाती है, कीड़ा खाती है या पशु खाती है ना। यहाँ पर पशु इसलिए दे रखा है कि आप गाय को पशु समझ के गाय पे टिक कर दो, मतलब पशु पे टिक कर दो, है ना। तो इसके अंदर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी घास। जैसे शेर मांस खाता है तो गाय क्या खाएगी, घास खाएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, यहां दे रखा है डॉक्टर अनुपात हॉस्पिटल यानी अस्पताल, फिर समानुपात दिया, फिर शिक्षक दिया, और अनुपात करके क्वेश्चन सेक्शन, यानी इनमें क्या होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है कार्यालय, बी ऑप्शन दे रखा है स्कूल, सी दिया हुआ है घर, और डी दे रखा है फील्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरना है, इन चारों में से क्या करना है। ठीक, अब देखो डॉक्टर जो है ये डिनोट कर रहा है किसको, अस्पताल को। डॉक्टर कहाँ जाता है, मतलब डॉक्टर का काम करने का स्थान क्या है, अस्पताल। डॉक्टर कहाँ जाके काम करेगा, अस्पताल में। तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाने का। और कहाँ जाके पढ़ाएगा, या तो कोचिंग में या स्कूल के अंदर। तो इनमें से कोई ऑप्शन दे रखा है, देखो स्कूल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना राइट आंसर जाएगा, यहाँ पर स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें दे रखा है निर्माता समानुपात अनुपात दे रखा है, निर्माता में दे रखा है फिल्म, फिर समानुपात है लेखक, फिर अनुपात डॉट, और ये क्वेश्चन आंसर दे रखा है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है भोजन, बी ऑप्शन है अखबार, सी ऑप्शन है पुस्तक, और डी ऑप्शन है कविता। ठीक है, तो समझ रहे हो। देखो निर्माता जो है, निर्माता क्या करता है, फिल्म बनाता है। निर्माता जो है ये फिल्म बनाता है, तो लेखक क्या करेगा, लेखक भोजन बनाएगा, या लेखक अखबार बनाएगा, या कविता लिखेगा, या पुस्तक लिखेगा। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि यह लेखक कविता भी लिख सकता है, लेखक पुस्तक भी लिख सकता है। लेकिन कविता लिखता है कवि, ये कवि का काम होता है, कवि रिलेटेड हुआ कविता से। लेकिन यहाँ पर लेखक किससे होगा, पुस्तक से होगा यहाँ पे, है ना। लेखक का काम होता है पुस्तकें लिखना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा है कमल, फिर अनुपात दे रखा है लेखक। कमल जो है ये लेखक के अनुपात तलवार, ये होगा किससे। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है बढ़ई, बी दे रखा है योद्धा,
सी दे रखा है दर्जी और डी दे रखा है किसान। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि कलम का काम लेखक के लिए होता है। कलम लेखक का औजार है ना। लेखक किससे लिखता है? कलम से। यानी लेखक के लिए कलम, बिना लेखक तो कुछ हो नहीं सकता, वो उसके बिना क्या करेगा ना। उसी प्रकार तलवार किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या बढ़ई के लिए इंपॉर्टेंट है, योद्धा के लिए, दर्जी के लिए या किसान के लिए? इन चारों में से किसके लिए बहुत जरूरी है? तो वो योद्धा के लिए। बिना तलवार के योद्धा युद्ध लड़ने नहीं जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। यहां दे रखा है नेत्र अनुपात निकट दृष्टि। फिर समानुपात दे रखा है, फिर दे रखा है दांत। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पर क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है पायरिया, ऑप्शन नंबर बी है मोतीबिंद, मोतिया बिंद, सी ऑप्शन है ट्रेकोमा और डी ऑप्शन है एब्जिमा। ठीक है, तो हमें बताना है कि नेत्र जो है ये डिनोट कर रहा है। देखो नेत्र जो है ये निकट दृष्टि दोष जो है ये किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित है। इसी प्रकार दांत से संबंधित रोग हमें बताना है कि दांत से कौन सा रोग इनमें हो सकता है। तो देखो पायरिया जो है ये दांतों में होता है, पायरिया जो है ये दांतों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पायरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखा है लाल किला, लाल किला अनुपात दिल्ली। ठीक है, फिर समानुपात दे दिया और स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दे रखा है आगरा, बी में दे रखा है अमृतसर, सी में दे रखा है ताजमहल और डी में दे रखा है जयपुर। ठीक है, देखो क्वेश्चन को दोबारा से समझो। यहाँ दे रखा है लाल किला रिलेटेड है दिल्ली से। अब लाल किला दिल्ली से रिलेटेड कैसे हो सकता है? ये हो सकता है ऐसे कि यार लाल किला दिल्ली में है ना, लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दे दिया तो उसका स्थान दे दिया। अब यहाँ भी ऐसा ये स्वर्ण मंदिर दे रखा है, तो ये कहाँ पर होगा? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? क्या आगरा में? देखो आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल भी इसने ऑप्शन दे रखा है, तो दोनों तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, जयपुर में तो है ही नहीं, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखा है घड़ी टाइम, घड़ी फिर यहाँ देखा टाइम, उसके बाद थर्मामीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है ए हीट, बी विकिरण, सी दे रखा है ऊर्जा और डी दे रखा है तापमान। ठीक है, तो देखो सोचो घड़ी टाइम क्या हुआ? घड़ी हमें क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है। घड़ी क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है। तो थर्मामीटर में क्या दिखाएगा? क्या हीट दिखाएगा, विकिरण दिखाएगा, ऊर्जा दिखाएगा या तापमान दिखाएगा? तो तापमान चेक करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग, थर्मामीटर काम में आता है। तो थर्मामीटर का अर्थ क्या हो जाएगा? तापमान। थर्मामीटर किस काम में आता है? तापमान को नापने में थर्मामीटर काम में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है देखा है जीवन अनुपात मृत्यु, फिर समानुपात दे रखा है, फिर रोना अनुपात डैश। क्वेश्चन से चेंज यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन दे रखा है हंसना, बी ऑप्शन रोना, सी ऑप्शन दुख और डी ऑप्शन दे रखा है खुशी या हर्ष। ठीक है, क्या होगा? जीवन रिलेटेड है किससे? मृत्यु से। जैसे हम बोलते हैं ना जीना और मरना, तो जीवन मृत्यु साथ साथ में। तो रोने के साथ में क्या बोलते हैं? रोना। उसका ऑपोजिट क्या होगा? रोने का ऑपोजिट
रोना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, हंसना होगा। रोना हंसना भी ऑपोजिट है, हंसना रोना, है ना। जीवन मृत्यु जैसे ऑपोजिट है, उसी प्रकार रोना हंसना भी ऑपोजिट होंगे। तो ये था अपना वर्ड्स एनालॉजी, यानी शब्द से संबंधित कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अगला टाइप है अपना सेकंड नंबर एनालॉजी। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। और सेकंड टाइप के लिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ दे रखा है 11:1:3:3:1। ठीक है, इसके बाद में समानुपात 9 क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में 7:9, बी ऑप्शन दे रखा है 8:9:7, सी ऑप्शन दे रखा है 9:7:9 और डी ऑप्शन है 9:9:1। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि चौथे नंबर की संख्या क्या होगी, है ना। अब देखो 11 से ये 13 यानी 13 से 31 बन रहा है, 11 से 13 से 31 बन रहा है, तो 9 से क्या बनेगा, है ना। देखो 11 जो है, 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 होता है 121, लेकिन 11 का क्यूब करेंगे यानी 11 × 11 × 11, इसको बोलते हैं 11 का क्यूब। अगर 11 का क्यूब करेंगे तो 13 से 31 आएगा। इसी प्रकार 9 का क्यूब हमें करना है, तो 9 का क्यूब क्या होता है, देखो 9 × 9 × 9 करेंगे तो 9 नाम कितने हो गए 81, इसको 9 से गुणा किया तो 9 और 8 नाम 72, यानी 7 to 9, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी इसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब हमें बताना है तो वो 729 होगा। ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 9:81 समानुपात 12 क्या होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन इसके पीछे लिखे जा रहा हूँ। इसमें दे रखा है 134, बी में 144, सी दे रखा है 1 to 4 और डी ऑप्शन है अपना 104। ठीक है, इनमें से बताना है, तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा। देखो 9 से बन रहा है 81, तो 12 से क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर देखना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 को 9 से इंटू किया तो 81 हो गया। तो 12 को किससे गुणा करो, 12 को 12 कर देंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की जगह क्या जाएगा 144। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है 6:8 समानुपात 3 क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में दे रखा है 6, बी में 8, सी में 2 और डी में 4। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। 6:8 समानुपात 3 क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 6 से कट रहा है ये, अगर 6 का आधा हो रहा है ना 3, तो 8 का आधा कर देंगे, और 8 का आधा कितना होता है 4 हो जाता है ना। 6 से ही आधा हो गया 3 बन गया, तो 8 का भी आधा कर देंगे ना, तो आधा कितना हो गया 4 हो जाएगा यहाँ पे। यानी ऑप्शन नंबर अपना डी जो है ये करेक्ट होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 को 4 से गुणा करके 6 का भाग दे दो, तो ये कट गया 3 बार। अच्छा इससे ऐसे नहीं आएगा ना, ये ऐसे आएगा 6 से कट रहा, 6 का आधा 3 हो गया, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पे 7:56, फिर समानुपात 9 क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 6, बी में दे रखा है 6 नहीं 63 है, बी में है 81, सी दे रखा है 90 और डी दे रखा है 99। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि क्या होगा। 7 से 56 बन रहा है, अब ये 7 से 56 कैसे बनेगा। उसी प्रकार 9 से हमें, तो ये पता करने से पहले इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि यार ये 7 से 56 कैसे बना, है ना। इसके लिए देखो क्या करेंगे, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं और उसमें 2 जोड़ दिया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 में 2 ऐड करते हैं कितना हो रहा है 49 में 51 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 दे रखा है ना। देखो 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ो, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 में 7 जोड़ दिया कितना हो गया 56 हो गया। यानी खुद संख्या का स्क्वायर कर दो और उसमें वही संख्या जोड़ दो। तो यहाँ भी ऐसा कर लेते, देखिए 9 का स्क्वायर करके 9 जोड़ो, आंसर आता ही नहीं आता। 9 नाम कितना है 81, इसमें 9 जोड़ लो तो ये कितना हो गया 90 बन गया। तो 90 ऑप्शन में क्या, चलो बेकार, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट आंसर होगा। कैसे किया, संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या करनी है, तो संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या कर दी तो 90 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला और इसमें दे रखा है 4:9 समानुपात 25 फिर क्वेश्चन दे रखा है ना।
और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में 36, बी में 49, सी में 125 और डी में 51। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन वाले चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखो आपने सोचा होगा कि यार ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, 25 से 5 का स्क्वायर। तो जैसे 2 से ये 3 बना है तो 5 से ये 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके लिए राइट होगा, है ना। लेकिन ये गलत है। देखो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है ये दोनों संख्या है, कौन सी है, अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 आएगा। 7 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। और 7 का स्क्वायर आपको बताना होगा, 49 जो है अपना सही आंसर होगा, 36 अपना गलत आंसर होगा, है ना। क्योंकि सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को देखेंगे, उसके बाद में उनका स्क्वायर वगैरह देखना होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के लिए 49 जो है अपना करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 36 नहीं होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दे रखा है 8:256 समानुपात, फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह है और यहाँ से फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे रखा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 7:343, बी दे रखा है 9:223, सी दे रखा है 10:500 और डी दे रखा है 5:75। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर संख्या मात्र 2 है और दोनों संख्या आपको निकालनी है। अब इनका रूल इन पे डिपेंड करता है, यानी ये वाला जो भी यहाँ पे रूल लगेगा वही रूल यहाँ पे सेट होगा, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, तो देखो ये कैसे 8 से 256 कैसे आएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो 8 3 24, 8 3 24 हो गए, 1 बच गए और 8 दूनी 16, कितना हो गया, 32 हो गया। यानी इससे ये 32 बार कट रहा है। क्या इनमें से कोई संख्या है जो इसी कटेगी 32 बार। देखो 3 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 1 ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18, तो ये भी नहीं कटेगा 3 बार, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं। तो ये वाला जो फंडा था ये गलत है। ठीक है, अब देखो दूसरा फंडा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 8 का क्यूब करूंगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 256 बनेगा। यानी पहली संख्या का क्यूब करना है और उसका आधा करना है। तो 8 का क्यूब 512 और उसका आधा किया 256। यहाँ पर भी ऐसे कुछ हो रहा होगा। चलो देखो 7 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 3/4, ये ऑलरेडी क्यूब दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला तो अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला 9 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 729, इसका आप करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। 5 का क्यूब 125, आप करेंगे 70 कैंसिल है। अच्छा देखो 10 का करेंगे, अगर 10 का क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 1000 और आप करेंगे तो क्या बन जाएगा 500। यानी ये वाला इससे मैच कर रहा है ना। ये वाला जो अपना क्वेश्चन है ये इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनालॉजी भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद करेंगे लेटर एनालॉजी। थर्ड टाइप है अपना लेटर एनालॉजी। ठीक है, इसके लिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है Z है अनुपात YB, फिर समानुपात दे रखा है, फिर XC दे रखा है अनुपात, अगला जो है ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आंसर दे रखा है इनमें क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए जो है ये है YZ, बी ऑप्शन है BC, सी ऑप्शन दे रखा है OP और डी ऑप्शन दे रखा है WD। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक यहाँ पर सही होगा। तो हमें चेक करना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंट या क्या क्या अंतर चल रहा है। ठीक है, देखो Z से डायरेक्ट ये बन रहा है A, यानी ये आखिरी और पहला वर्ड है। यानी ये देखो इसका जो नंबर होता है 26, इसका होता है 1, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो गया 27। Y का कितना होता है 25 और B का होता है 2, दोनों को टोटल करेंगे तो भी कितना हो गया 27। X का कितना होता है, ये होता है 24 और C का 3, तो कितना हो गया दोनों का टोटल, ये भी 27। अच्छा इसी में ऐसा ही कुछ होगा जिनका टोटल 27 होगा। देखो YZ है, Y का कितना है 25 और ये 26, तो ये तो कैंसिल है।
बी सी का 2 और 3, तो ये भी कैंसिल है। ओ कितना होता है, ओ होता है 15, पी होता है 16, तो ये कितना हो रहा है, ये भी 31 हो रहा है, गलत है। अब देखो ये होता है 4 और डब्लू कितना होता है, ये डब्लू होता है 23। अब 23 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों की अपेक्षा डी अपना राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखो, दूसरे में देखा है ए और बी अनुपात एन ओ समानुपात एल एम अनुपात क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है ए में ओ एल, बी दे रखा है के पी, सी दे रखा है पी के और डी दे रखा है वाई जेड। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इनमें देखो क्या चल रहा है। ठीक है, ए के बाद में बी, जैसे अल्फाबेट होता है वैसे चल रहा है ना, एबीसीडी होती है ना वैसे। एम के बाद देखो, एन के बाद एन ओ, एम एन ओ, यानी ये भी क्रम से है ना, दोनों क्रम से है। तो अच्छा इसको नंबर भी कर लेते हैं, ये 1 2 है, ये 14 और ये 15। एल एम, एल 12 होता है, ये होता है 13, तो ये भी क्रम से दे रखा है ना। तो 1 से 2 बना, 14 से 15 और 12 से 13, तो इनमें भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा ठीक है, ओ कितना होता है, ओ होता है 50, एल कितना होता है 12, तो 15 12 कोई मैच नहीं है। के 11 होता है, पी कितना होता है, पी होता है 60। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं है। पी 60 हो गया, ये 11 हो गया, है ना। और वाई जेड जो है ये होता है 25 और 26। ठीक है, तो कुछ दिख रहा है देखो, एक के बाद में 2, 14 से 15, 12 से 13, तो इन्हीं क्रम में तो केवल वाई जेड ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी में डिफरेंट अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, यहां दे रखा है एम आई के ई, एम आई के ई अनुपात दे रखा है ओ जी एम ई सी है यहाँ पे, फिर समानुपात सी आई ए डी और अनुपात क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है अपने पास ई एन सी एफ, बी है ई आई सी बी, सी ऑप्शन है ए जे सी एफ और डी ऑप्शन है ई जी सी आर, सी और बी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखो ये मिल्क एम आई एल के जो है, अब इससे ये क्या बन गया, इससे एम आई एल के से ओ जी एम एम सी बन रहा है। इसी प्रकार सी आई ए डी से क्या बनेगा वो बताना पड़ेगा। तो देखो इनमें सबसे पहले नंबरिंग कर लो, ऐसे क्वेश्चन हम पहले नंबरिंग करेंगे। एम कितना होता है 30 होता है, आई का 9 होता है, के होता है 11 और ई होता है 5। ओ से कितना बनेगा 15, जी 7 होता है, एम होता है 30 और सी कितना होता है 3। अब देखना है 13 से 15 प्लस 2 हो गया, यहाँ पर सी है, सी कितना होता है 3, तो सी में 2 जोड़ो, यानी 3 में 2 जोड़ो तो 5, 5 क्या होगा ई, क्या ई ऑप्शन में है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, इन तीनों में से एक होगा, ये वाला तो अपना गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दे रखा है आई, आई 9 है, 9 से 7 तो 2 कम हो गए। अब देखो आई यहाँ पर भी 9 है तो 7वां ही आएगा ना, यानी 2 कम करेंगे, तो आई किस में दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आई वाला यही ऑप्शन है तो यही अपना आंसर जाएगा। बाकी इसमें भी जी दे रखा है तो गलत है, क्योंकि 9 में 2 कम करेंगे तो 7, और 7वां अक्षर क्या होता है, 7वां अक्षर होता है जी। तो जी जी जो है ये किस में है, ये जी इसके अंदर दे रखा है, ऑप्शन अपना डी राइट होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये हो जाएगा ना। देखो कैसे किया, एम 13 से 15 बन गया, तो 3 से यहाँ पे देखो 2 प्लस हुआ है, तो 3 में 2 जोड़ा तो 5 बनेगा, तो 5 का क्या हो गया ई हो गया। इसके बाद 9 से 7 2 कम हो गए, तो यहाँ भी 9 से 2 कम हो गए तो 7वां आएगा, और 7वां जी होता है तो G7 ये रहा। ठीक है, आगे का चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ई और जी इसी में, बाकी किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 है, इसमें कह रहा है रीजनिंग, RESONI
रीजनिंग को डिनोट कर रहा है मेंटल। तो समानुपात दे रखा है यहाँ फिजिकल। फिजिकल जो है ये किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है सिंगिंग, बी ऑप्शन है फीलिंग, सी है कैरिंग कैनिंग, और डी ऑप्शन है सिंगिंग, ठीक है। तो जैसे रीजनिंग मेंटल को डिनोट करता है ना, रीजनिंग किससे रिलेटेड है, मेंटल से। उसी प्रकार फिजिकल जो है ये किससे होगा, तो इसमें सिंगिंग गलत है, फीलिंग गलत है और सिंगिंग गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा, ठीक है। सिंग का मतलब है भरना। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है इंक जो है अनुपात, उसके बाद दे रखा है पेन, समानुपात पेट्रोल क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है बस, बी है कार, सी है ट्रेन और डी है ट्रक, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, ट्रक या ट्रैक्टर। तो देखो इंक जो है, इंक में मतलब पेन में क्या भर जाता है, इंक भर जाता है ना। इंक किस में भर जाती है, पेन के अंदर। तो पेट्रोल इनमें से किस में भर जाएगा, बस में, कार में, ट्रेन में या ट्रैक्टर में, ट्रक में, है ना। देखो ये सभी के अंदर डीजल भरा जाता है, ये सभी डीजल के हैं, लेकिन कार जो है ये पेट्रोल से होती है। कार के अंदर पेट्रोल भर जाता है ना, कुछ कार डीजल वाली होती है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर ऑप्शन जो है बी जो है ये कार इतना सही होगा, क्योंकि बहुत सी ज्यादा जो ज़रूरत से ज़्यादा कारें होती है, कुछ कारें जो है उनमें पेट्रोल भर जाता है। अगला क्वेश्चन छठा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है राइट अनुपात रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पर प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए में हैप्पी, बी में सैड, सी दे रखा है वंडरफुल और डी दे रखा है डिस्प्लेजर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो है अपना सही होगा, ठीक है। तो देखो राइट के लिए रॉन्ग है, राइट रॉन्ग, इसका ऑपोजिट है। तो प्लीजर के लिए क्या होगा, प्लीजर के लिए हैप्पी होगा, सैड होगा, वंडरफुल होगा या डिस्प्लेजर होगा, है ना। तो प्लेजर का जो ऑपोजिट होता है ये डिस्प्लेजर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है देखो आयरन जो है, आयरन समानुपात सॉलिड, समानुपात तो मरकरी क्या होगा, MERCURY, मरकरी के लिए क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन दे रखा है सॉलिड, बी ऑप्शन है गैस, सी है लिक्विड और डी ऑप्शन है वेपर, ठीक है। तो कौन सही होगा, आयरन क्या है, सॉलिड धातु है, आयरन जो है ये ठोस धातु है। तो मरकरी क्या है, मरकरी ठोस धातु होती है, गैस होती है या फिर द्रव्य पदार्थ है या फिर वेपर होता है ना। तो देखो मरकरी का मतलब होता है पारा। अब पारा कौन सी धातु है, ये लिक्विड होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था एनालॉजी का फुल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर तीनों टाइप जो लेटर है, वर्ड और नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।